और मेरा जवाब, ये जो आज एपिसोड 2 है और फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आया है, वो कमेंट को आज इस सवाल और जवाब का जो सिलसिला है इस पे जगह मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारा कमेंट है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और कंप्लीट वॉच करें, तभी जाके आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब मैया सम्मान योजना से जुड़े डीबीटी क्या होता है और नहीं कराए तो क्या होगा, करने का प्रोसीजर क्या है, या फिर डीबीटी कर लिया लेकिन पैसा कब आएगा, सारा जो आपका सवाल है, 13वीं किस्त नहीं आया, 14वीं किस्त नहीं आया, जो भी आपका सवाल होता है सारा सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यह वीडियो के माध्यम से हम देंगे ताकि आपको सही से सारा चीज समझ में आए। यहाँ पे कमेंट किए हैं घनश्याम महतो जी, यहाँ पे 14वीं किस्त कब आएगा, तो आज हो गया 17 तारीख और गवर्नमेंट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया था 15 तारीख के बाद देना शुरू होगा और वे 2 दिन के अंदर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे महिला है, 50 लाख महिला, तो 2 दिन के अंदर तो पॉसिबल नहीं होता है, तो फेज बाय फेज दिया जाता है। तो आपका अगर अभी तक नहीं मिला है, 17 तारीख आज हो गया है, तो आगे 2-4 दिन में मिलने का बहुत ज्यादा संभावना है और आप वेट कीजिए। फिर भी अगर आपको सितंबर के अंदर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करें, आपका कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आशा करती हूँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो 13वीं किस्त लिखी है अंजलि जी, तो उनको भी यही सेम मैं जवाब देना चाह रही हूँ, जवाब देना चाहूंगी कि उनका अगर 13वीं किस्त नहीं आया है तो डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर, 1 वीक के अंदर उनका 13वीं किस्त आ जाएगा। फिर भी अगर उनका नहीं आता है आपको अंजलि जी, सितंबर के अंदर अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है आपका फॉर्म एप्लीकेशन में। यहाँ पे दीपिका जी लिख रहे हैं कि मेरा अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उनका अकाउंट में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम और भी कुछ हो सकता है। कब तक नहीं आ रहा है, कब से लास्ट आया था, वो आपने यहाँ पे नहीं बताया डिटेल, तो मैं आपका यहाँ पे सही से हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो आप इसमें जो सवाल करते हैं, जो मैं आपका सवाल और मेरा जवाब में, तो थोड़ा डिटेल में कमेंट करें ताकि मुझे सही से पता चले। और अगर आप भी ये वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो आपके जरिए कोई दूसरा ये वीडियो अगर देख रहा है तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना से जो भी प्रॉब्लम है, एक का नहीं बहुतों का यहाँ पे प्रॉब्लम सेम है। तो आप यहाँ पे कमेंट में बताएं कब आपका लास्ट पेमेंट आया था। यहाँ पे सोनी परवीन जी, उनका बहुत मैं आप सब मुझे ये काबिल समझे कि मैं आपका जो रिप्लाई देती हूँ आपसे ये हेल्प हो जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैम मेरा नाम जो है वो समीना खातून है, लेकिन राशन कार्ड में सोनी परवीन है, और जिसको वो सुधार करवा लिए हैं और समीना खातून करवा लिए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट में है उनका समीना खातून, यानी कि बैंक, राशन कार्ड और आधार, सब में उनका नाम अभी सही हो गया है, और KYC भी उन्होंने करवा लिया है और डीबीटी भी करवा लिया है। और मार्च महीने में उनका लास्ट 7,500 आया था और उसके बाद लेकिन नहीं आया है, और अंचल कार्यालय गए थे और लिखित आवेदन देने गए थे, लेकिन वहां बोले कि पुराना डेटा ही जो है उनका शो हो रहा है, जिसके वजह से पैसा नहीं आ रहा है। तो प्लीज मैम इसका कोई समाधान दे। तो देखिए, आप आपने डीबीटी कराया, कब डीबीटी कराया वो आप बताएं हमें, क्योंकि देखिए हमने तो 7,500 लिया, हमारा डीबीटी नहीं हुआ तो हमारा जो अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो गया या डीएक्टिव हो गया, जो भी मैया सम्मान योजना से हमारा नाम हट गया, क्योंकि हमने डीबीटी नहीं कराया। इसीलिए अब जब हम डीबीटी कराए तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने डीबीटी कर लिया है, कैसे पता चलेगा? डीबीटी करने के बाद आपको सत्यापन का फॉर्म भी भरना है, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2-3 महीना भी वेट करना पड़ सकता है। तो आपने कब लास्ट डीबीटी कराया वो डेट हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका बहुत समय हो गया है तो आपको कुछ यहाँ पे स्टेप लेना है, लेकिन अगर आप डीबीटी लास्ट मंथ में कराए हैं या 1.5 महीना हो रहा है तो इंतजार करें। अभी इसके ऊपर बहुत ही काम हो रहा है, सत्यापन का काम जो हो रहा है, और उस समय आपको अंचल जो कार्यालय गए थे जहाँ पे बोला गया कि साइट नहीं चल रहा है या सत्यापन का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो वो उस समय की बात है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके तहत सत्यापन का फॉर्म अभी हर जिले, प्रखंड और अंचल कार्यालय में भराया जा रहा है। तो आप अभी भर के फिर से देने में कोई यहाँ पे असुविधा नहीं है, आप देके अपना जो है डीबीटी के बाद अपना अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं।
और अपना नाम को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद मैया सम्मान योजना का राशि आने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपका संभावना हो सकता है। फिर भी इसका जो उपाय है दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे जो मेन कार्यालय से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत तक देखें, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है और कौन से जिले से है वो भी आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं अच्छे से आप सबको गाइड कर पाऊं। नेक्स्ट पलामू जिले से लिखते हैं कब तक आएगा मैम, तो यहाँ पे तो पलामू जिले में भी देना चालू हो गया है, आप सभी को मिल जाएगा इस महीने जैसे भी करके। मैक्सिमम 50 लाख जो हमारे महिला है सभी महिलाओं को इस हफ्ते में या तो फिर इस महीने के अंदर जैसे भी करके मिलेगा और इस हफ्ते मिलने के बाद नेक्स्ट मंथ भी जो है वो भी सरकार के पास आ गया है, तो नेक्स्ट मंथ भी टाइम टू टाइम मिल जाएगा। हजारीबाग में नहीं मिला है तो जी मैं बता दूं कि हर जगह यही है कि सरकार देना चालू किया है। देखिए होता यह है कि 50 लाख महिला है और हमारा जो जिला स्तर होता है, फिर प्रखंड स्तर होता है, फिर अंचल स्तर हो जाता है, फिर हो जाते हैं विलेज, विलेज के बाद हो जाते हैं पंचायत। तो हर जो होता है ना एक ही बार में, जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक ही तारीख पे धनबाद हो गया या गिरिडीह हो गया या पलामू हो गया, एक ही तारीख को सारे महिलाओं को मिल गया, ऐसे नहीं होता है क्योंकि ब्लॉक और प्रखंड में अलग अलग एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, तो वो अलग अलग फेज बाय फेज ये कार्य को पूरा करते हैं। तो वो देखते हैं कि कौन यहाँ पे योग्य पात्र है, उसी हिसाब से देते हैं। तो आप जानते होंगे कि एक फेज में आता है, अगर आप अड़ोस पड़ोस में भी अगर आप 5 या 6 महिला हैं तो सबके खाते में एक बार नहीं आता है, 2 जन के खाते में शुरुआती दिनों में आ गया, फिर कुछ महिलाओं के खाते में बीच के दिनों में आ गया, फिर कुछ महिलाओं के खाते में अंतिम जो समय होता महीना का ऐसे आ गया। फेज बाय फेज दिया जाता है, तो इसीलिए आपको इंतजार करना है पूरा महीना भर। अगर पूरा महीना भर हो गया और आपका 13वीं किस्त नहीं आया तब आपको यहाँ पे चिंता का विषय है और तब आप मुझे कमेंट करें डिटेल में कि आपने डीबीटी कब कराया था, उसी हिसाब से मैं आपको अच्छे से यहाँ पे कुछ भी सुझाव या गाइड में कर पाऊं। तो जमशेदपुर से यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सुजीत सिंह कुमार कि उनका 12वीं किस्त तो मिल गया लेकिन 13वीं किस्त नहीं मिला। तो आपके लिए तो बहुत ही ये गुड न्यूज है, अच्छा है। 12वीं किस्त मिल गया मतलब आपका सारा टेंशन दूर। जब तक मैया सम्मान योजना है तब तक आपके अकाउंट में टाइम टू टाइम हो या फिर अगर जिस समय वो देता है मैया सम्मान योजना का राशि आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिनका 11वीं 12वीं किस्त आया है उनको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही लेट से मिलेगा लेकिन आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का जो 2500 सम्मान राशि है आपको मिलेगा। तो आपको सितंबर तक इंतजार करें, अगर सितंबर तक नहीं आ रहा है तो हो सकता है अक्टूबर में जो नेक्स्ट 2 किस्त एक ही साथ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम से कमेंट कर रहे हैं शीला चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये कमेंट के लिए। यहाँ पे लिख रहे हैं 13वीं किस्त नहीं आया, तो अभी जस्ट इसका मैं रिप्लाई दी हूँ कि अगर 12वीं आ गया है तो 13वीं किस्त जरूर आएगा, भले ही थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आएगा। अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट को मैं यहाँ पे जगह देने जा रही हूँ। थैंक यू आपने ये कमेंट करने के लिए। यहाँ एक बहुत अच्छा कमेंट किए हैं और ये कमेंट बहुत सारी महिलाओं के लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। ये जो कमेंट है आपका कि क्या एक परिवार में एक ही मैया सम्मान योजना मिलता है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि परिवार में माँ है और 2 बेटी हैं, सबने अप्लाई किया लेकिन एक जन का आ रहा है और बाकी 2 जन का नहीं आ रहा है, तभी जाके आपने ये क्वेश्चन किया है। लेकिन एक परिवार में है, अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है कि परिवार में सिर्फ एक ही जन को मिलेगा। परिवार में अगर माँ भी अगर ये सब एलिजिबिलिटी लेते हैं कि वो एक योग्य पात्र हैं और अगर उनके 2 बेटी वो भी अगर योग्य पात्र हैं तो सबको मैया सम्मान योजना का राशि यहाँ पे मिलेगा। और एक जन को यहाँ पे मिल रहा है और बाकी 2 जन को नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि बाकी 2 जन का इसीलिए कट गया क्योंकि आप एक परिवार में एक ही जन को दे रहा है, ऐसा नहीं है। एक जन को मिल रहा है तो बाकी जो है 1 या 2 जन एक्स्ट्रा अगर अप्लाई किए हैं तो आवेदन का स्थिति चेक करें, डीबीटी करें, ई-केवाईसी बाकी डॉक्यूमेंट सही करें। सही करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का स्कीम है, स्कीम सबको दे रहा है, तो उसका जो लाभ है आप भी उठाए। अगर परिवार में 2 या 3 महिला है तो भी आपको अप्लाई
करना है यहाँ पे। आपका बहुत अच्छा सवाल के लिए दिल से धन्यवाद चिन्नू जी। अनन्या जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 7,500 आया था 8 अप्रैल को, उसके बाद नहीं आया, तो मेरा डीबीटी ऑन है, मुझे क्या करना होगा? डीबीटी तो ऑन है अनन्या जी, लेकिन डीबीटी आपने कब ऑन करवाया है? क्योंकि अगर 7,500 लास्ट आया है मतलब आपका डीबीटी का प्रॉब्लम है, और डीबीटी के प्रॉब्लम के कारण जो साइट है, साइट से आप जो मैया योजना का जो पोर्टल है जहाँ पे सारे महिलाओं का जो लिस्ट है, तो वो डीबीटी के कारण उस समय लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। यानी कि आप अभी एक्टिव नहीं है मैया सम्मान योजना का पोर्टल पे, जो वेबसाइट है वहां पे एक्टिव सदस्य नहीं है, एक्टिव महिला आप नहीं है तब। लेकिन अगर आपने डीबीटी तुरंत करवा लेना था, आपको जैसे ही पता चला, तो आपको एक्टिव होने के लिए अपने आप अपना नाम को पोर्टल पे एक्टिव कराने के लिए आपको सत्यापन का फॉर्म जैसे भी करके भर के देना है। सत्यापन का फॉर्म आपको भर के देना है। तो जैसे आप सत्यापन का फॉर्म भरेंगे, कुछ दिनों के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका सारा सब कुछ सही है तो पैसा यहाँ पे आएगा। और दूसरा जो सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। थैंक यू इसरार अहमद जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। यहाँ पे लिख रहे हैं कि 13वीं किस्त मिला, 12वीं किस्त नहीं मिला। तो चलिए बता दूं कि आपको कैसे पता चला कि आपका 13वीं किस्त तो आ गया लेकिन 12वीं किस्त नहीं आया। तो ये मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं इसका जो क्या फंडा है, कि आपका 12वीं किस्त आ गया है लेकिन आपका 13वीं किस्त यहाँ पे नहीं आया है इसरार अहमद जी। तो आपको यहाँ पे 13वीं किस्त जो नहीं आया है, आपको यहाँ पे हो सकता है मिल जाएगा इस महीने में ही, सितंबर महीने में ही आपको 13वीं किस्त मिल जाएगा, या तो आपको यहाँ पे दोनों किस्त एक साथ यहाँ पे मिल सकता है नेक्स्ट किस्त के साथ। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं पूनम कुमारी जी की मेरा 7,500 आया, उसके बाद नहीं आ रहा है। जून में मैसेज आया था बट पैसा नहीं आया, डीबीटी भी ऑन करवा दिया है। आपका तो यहाँ पे अलग ही कुछ प्रॉब्लम है। आपके पास मैसेज आया था, तो क्या मैसेज आया था इसके बारे में आप डिटेल बताएं, ताकि आपके जरिए और भी महिला यहाँ पे उनको भी कुछ जानकारी हमारे जरिए या आपके माध्यम से हमारे जरिए पता चले कि क्या मैसेज आपके पास आया था। क्या आपको आपके अकाउंट में पैसा आया बोल के मैसेज आया, लेकिन पैसा रियल में आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, या आपको डीबीटी ऑन होने का क्या मैसेज है, कृपया करके आप लिख के बताएं। और अगर हो सके, अगर आपको ईमेल करना आता है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके आपका उसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, जो जरूरत है उसको, जो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है तो उसको आप मिटा दें और मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल करके एक मैसेज आप काइंडली यहाँ पे दे दें। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिया जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैम 13वीं किस्त अभी तक नहीं आया, 14वीं किस्त कैसे आएगा, और मैम 13वीं किस्त आने के लिए इतना लेट क्यों हो रहा है? तो देखिए, लेट इसीलिए हो रहा है कि फेज बाय फेज ही गवर्नमेंट देता है, एक कोई पर्टिकुलर एक तारीख एक ही डेट पे सारे महिलाओं को नहीं मिलता। हो सके तो आपके आस पड़ोस के जो भी महिलाएं हैं सबको आ गया होगा, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया है। लेकिन आपके पास 12वीं किस्त आ गया, इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही लेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहे हैं गारंटी के साथ कि 12वीं किस्त आया है, आप सब कुछ आपका योग पात्र है, तो आपका 13वीं किस्त जरूर आएगा, ये हमारा यहाँ पे गारंटी हम दे रहे हैं। तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, चाहे 2 दिन 4 दिन या चाहे पूरा सितंबर महीने के अंदर। जैसे ही आता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि ममता जी लिख रहे हैं यहाँ पे, अगस्त में मिला था पति के राशन कार्ड से, किया और नहीं मिलेगा। अगस्त में मिला था पति के राशन कार्ड से, तो अगस्त महीने में आपको मिला था, यानी कि आपको 11वीं या 12वीं किस्त तो मिला है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं पति का राशन कार्ड, यानी कि पति के राशन कार्ड नंबर आपने दिए थे, लेकिन आपने अपना राशन कार्ड उस पे नहीं जोड़े हैं। तो अगर नहीं जोड़े हैं तो जल्द ही जोड़ ले। और आपका अगर अगस्त में आया है तो डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका 13वीं किस्त आएगा। भले ही 2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, 1 सप्ताह भी इंतजार करना पड़ सकता है, या पूरा सितंबर महीना इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आपका आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि अनिल जी यहाँ पे लिख रहे हैं, अनिल गुप्ता जी, कि मैम 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, दोबारा डॉक्यूमेंट दिए फिर भी
डीसी ऑफिस में सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट, फिर भी नहीं आया डीसी ऑफिस में। तो आप कौन सा तारीख में डीसी ऑफिस में जमा किए हैं वो भी आप देखें, क्योंकि जैसे कि हमने आज जमा कर दिया और सोचेंगे इसी महीने आएगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको देखिए, आपने जमा तो किया है, जमा करने के बाद उसको साइट पे अपडेट भी करना पड़ता है, तो अपडेट के लिए कुछ समय लगता है। तो आप कब जमा किए थे, कितना समय हो रहा है, वो भी आप काइंडली थोड़ा रिप्लाई करें, ताकि आपको सही से हम गाइड कर पाए यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि 13वीं किस्त मिला नहीं, कब मिलेगा मैडम? तो 13वीं किस्त बहुत ही जल्द सितंबर महीने तक मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जवाब पर भी लिख रहे हैं कि मेरा रांची से हूँ और मेरा 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त नहीं आया। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है कि आपने सत्यापन का फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो सत्यापन का फॉर्म आपको तुरंत भर लेनी है, क्योंकि अभी हर जिला और प्रखंड में सत्यापन का फॉर्म भराया जा रहा है। 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त जिसका नहीं आया है, थोड़ा यहाँ पे चिंता करना है, सत्यापन का फॉर्म भरे और डीबीटी, ई-केवाईसी और राशन कार्ड में नाम और केवाईसी सारा सब कुछ सही है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। राहुल अग्रवाल धनबाद जिले से लिख रहे हैं कि 13वीं किस्त कब तक मिलेगा मैम? तो राहुल जी, 13वीं किस्त सितंबर महीने के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, और अगर मिलता है तो कौन सा डेट को मिला वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरे सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सोंटू रॉय लिख रहे हैं कि शीला रॉय मैम, मई महीने से मैया योजना का पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है। अप्रैल मई यानी कि आपका लास्ट 7,500 आया होगा, और 7,500 के बाद अगर कोई भी किस्त नहीं आया तो ये डीबीटी का ही इशू है। मैं स्टार्टिंग दिनों से बोल रही हूँ, और सारा वीडियो कंप्लीटली वॉच करें ताकि मैया योजना का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और अगर आप अंचल या प्रखंड कार्यालय खुद विजिट कर रहे हैं, खुद वहां जा रहे हैं, तो अपना जो प्रॉब्लम है उसको सही से ऑफिसर को समझा पाए, क्योंकि ऑफिसर को भी अपना प्रॉब्लम सही से समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपका सत्यापन का कार्य पूरा जल्दी से होगा। तो आपको यहाँ पे डीबीटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए और सत्यापन का फॉर्म आप भर लें। नेक्स्ट सेविका कुमारी धनबाद से लिख रहे हैं कि बैंक पासबुक डीबीटी चालू है, सत्यापन भी कर दिया है, ब्लॉक में चेक किया गया, डीसी ऑफिस में करेक्शन, राशन कार्ड में ई-केवाईसी हुआ, फिर भी नहीं आया है। तो ये जो आपने प्रोसेस करवाए हैं वो प्रोसेस 15 दिन हो रहा है, 1 महीना हो रहा है, 2 महीना, 3 महीना हो रहा है। तो वो समय को आप जांच करें, क्योंकि आप तुरंत डीबीटी, केवाईसी सब कुछ ओके कर दिए। जैसे पहले आपका कुछ ओके नहीं था और सब कुछ एक साथ ओके कर दिए, ओके करने के बाद भी तुरंत पैसा नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा समय इंतजार करना है साइट में अपडेट होने के लिए। मान लीजिए आप राशन कार्ड सुधारे तो राशन कार्ड में अपडेट होने के लिए समय लगता है, आपने डीबीटी, बैंक और आधार किए तो उसके लिए भी कुछ तो समय 24 आवर एटलीस्ट लगता है। उसके बाद आपने सारा कुछ सही करने के बाद मैया योजना पे पोर्टल पे भी अपडेट होने के लिए समय लगता है। लेकिन डीबीटी करके आपको घर में नहीं बैठना है, आपको सत्यापन फॉर्म भरना ही भरना है। तो ये था कुछ कमेंट। तो मैया योजना से जुड़े अगर आपका कोई भी सवाल और कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट करें। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कोई भी योजना के बारे में आपको जानना है या स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में जानना है, किसी भी ऑनलाइन का टेक्निकल इश्यू अगर आपके साथ हो रहा है तो किसी के बारे में भी आप कमेंट करें। मैं उसका जो जवाब है, आपका सवाल और मेरा जवाब इस एपिसोड में उसको मैं जगा दूंगी, और डिटेल में आपको यहाँ पे विश्लेषण के साथ सारा डिटेल आपको समझाऊंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नया अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।